भारतीय सीमा पर यानी कि भारत चीन की सीमा पर जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, तो उसको देख करके भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के उस बयान के बारे में याद आती है जिसके बारे में उन्होंने कहा था, एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन के बीच में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा। यानी कि दोनों के बीच में जो टेंशन है वो हूबहू बना हुआ है। दोनों के बीच में जो अभी भी जो मुद्दे मतलब जो बॉर्डर को लेकर के जो डिस्प्यूटेड हैं वो आज भी बना हुआ है, और ये जो है वो बना ही रहेगा आने वाले समय में। क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से चीन के द्वारा गलवान में और तवांग में जो इन्वेजन किया गया, उसको लेकर के चीन आज भी पीछे नहीं हट रहा। जब तक कि आप देख रहे हैं कि आज जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तक चीन और भारत के बीच में लगभग 20 वार्ताएं हो चुकी है और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको व्यापार भी कम नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार से आप देखिए कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 115 ट्रिलियन डॉलर के बीच पहुंच चुका है, और इस व्यापार में जो है भारत को ही व्यापारी घाटा है। भारत जो है व्यापारी घाटा में है और चीन जो है उसके पास व्यापारिक लाभ है। 115 बिलियन डॉलर के व्यापार में हम लोग जो है लगभग 175 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो उसके यहाँ से खरीद लेते हैं, और लगभग 45 बिलियन डॉलर के जो सामान है वो हम लोग उसको बेचते हैं। तो व्यापारी घाटा ही भारत के पक्ष में है, और चीन का एक बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर भी भारत है। लेकिन इन सभी चीजों को होते हुए भी चीन जो है भारत के साथ जो बॉर्डर है उसके जो डिस्प्यूट है, उसका जो विवाद, उसको सुलझाना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन लाइन है जिसको 1914 में ड्रॉ किया गया था, वो आज भी चीन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि जो बहुत सारे जो बाउंड्री जो क्षेत्र हैं, जो पॉकेट्स हैं, वो कहता है कि वो भारत के जो क्षेत्र में है वो हमारे क्षेत्र में है, यानी कि जो भारत में है वो चीन उसको अपना मानता है। खास करके उस रीजन को, तवांग वाले रीजन को देखिए। तवांग वाला जो रीजन है जो अरुणाचल प्रदेश का एक पार्ट है, तवांग का क्षेत्र, और तवांग जो है दो प्रकार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो स्ट्रेटेजिकली रूप से तवांग बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप देख सकते हैं कि चीन में यानी कि तिब्बत में जाने का एक रास्ता है तवांग। दूसरा है कि जो तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, है ना, तो जो अगला जो दलाई लामा होंगे वो तिब्बत से ही होंगे, तो तवांग से ही होंगे, तवांग से होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए चीन चाहता है कि तवांग पर मेरा जो है कब्जा हो। अच्छा, दूसरी बात है कि तवांग से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक तसोना दजोंग करके एक जगह है जहां पर चीन ने हाल में अपना तो नगर बसाया ही है, एक बस्ती बसाई ही है। खास करके वहां पर हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है ताकि उन क्षेत्रों में जो है आराम से कोई भी सैनिक झड़प होता है, कोई भी जो है युद्ध की स्थिति होती है, तो वहां पर वो जो है फाइटर जेट हो या फिर और भी कोई सामान जब लाना हो या सैनिकों को छोड़ना हो, तो उसके लिए जो है वहां हवाई जहाज का यानी कि जो एयर जो फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जा सके, हवाई जहाज को उतारा जा सके। तो इन सारी चीजों को लेकर के चाइना जो है भारत और चीन के जो बॉर्डर पर जो है बहुत अधिक मात्रा में डेवलपमेंट कार्य कर रहा है। अच्छा, हमने देखा क्या कि जो चीन है ना, जो 15 दिसंबर 2022 को जो भारत और चीन के बीच में तवांग के क्षेत्र में सैनिक झड़प हुई थी, उसमें कहा जा रहा था, उसमें बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ था कि जो भारतीय सैनिक हैं लगभग 40-50 की संख्या में होंगे, जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उधर से चीन के जो सैनिक हैं लगभग 1000-5000 की संख्या में थे, और उनको भारतीय सैनिकों ने जो लठमार मारा है उनको, उसके बाद जो भागे हैं वो अभी तक आए नहीं उधर से। हाँ, ये अलग बात है कि चीन जो है, चीन के तरफ से जो उधर से आते हैं, चीन के जो सैनिक है वो आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है हिमालय की तरफ से चढ़ाई करना। और भारतीय चूंकि सैनिक है वो प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, उनको ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं, वो तो जहां को वहां पे चढ़ जाते हैं। सुनिए, सियाचिन में जो है -45 डिग्री टेम्परेचर में एकदम जो है अपने तरीके से वो रहते हैं। तो भारतीय सैनिकों के लिए उतना ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, लेकिन चीनी सैनिकों के लिए उनको नाक से खून आ जाता है, ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने मतलब कि गलवान में, तवांग में उनको चोट दिया है, उसके बाद वो मतलब आना नहीं चाहते इधर, लेकिन फिर भी चूंकि मतलब चीन की जो मतलब वहां की जो पार्टी है, जो शी जिनपिंग की जो पार्टी है,
जो उनके जो सरकार है वो चाहती है कि नहीं, चीन और भारत के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो बना रहे, ताकि जो है देखो, अब चीन कभी लड़ाई नहीं कर सकता भारत से, है ना, क्योंकि चीन को पता है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो अभी ऐसे ही निगेटिव में चल रही है, और चीन अगर भारत से टकरा जाता है तो देखिए चीन का जो मार्केट है ना, उसका लगभग 60% मार्केट है वो एक्सटर्नल मार्केट है, और उसका 40% मार्केट जो है इंटरनल मार्केट है। ठीक है, तो अगर वो युद्ध में जाएगा तो कहीं उसका मार्केट ना कोलैप्स कर जाए। ऐसे ही देखिए कि चीन का जो आप देख सकते हैं कि जो ये है इकोनॉमी है वो थोड़ा बहुत सा मतलब डाउन चल रहा है, और चीन से बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ, जो कंपनी है वहाँ से निकल कर बाहर जा रही है, तो इसके कारण चीन की स्थिति अभी अच्छी दिख नहीं रही। ठीक है, आप देखिए कि जो 13 दिसंबर को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपने देखा कि गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, वहां से हमने क्या देखा कि गलवान वाले में जो चीन और भारत के बीच में जो झगड़ा हुआ, और उसमें भारत के लगभग 20 से 25-30 सैनिक जो है हताहत हुए, शहीद हुए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जो पलटवार किया उसमें लगभग 200 सैनिक उसके मारे गए। आज तक चीन जो अपने नागरिकों को नहीं बता पाया कि कितने सैनिक हमारे मारे गए। ये अलग बात है कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए उसका प्रॉपर तरीके से सबको बताया गया कि हमारे इतने सैनिक शहीद हुए वहां पे। तो चीन जो अपने सैनिकों के भी बारे में नहीं बताता, लोगों को नहीं बताता कि सैनिक गए कहाँ, क्योंकि इसलिए नहीं बताता ताकि उनके जो सैनिक हैं वो जो मारे जाते हैं, ताकि उनके जनता में रोष न फैल जाए। और चीन बहुत कुछ जो है वो बाहर नहीं आने देता, बहुत सारे न्यूज बाहर नहीं आने देता, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने देता। इसके कारण से जो है चीन अपनी स्थिति को कंट्रोल करके रखता है। अब कोविड में ले लीजिए, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आने दिया। ठीक है, अब बात आती है कि जो अभी एक अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि जो चीन है वो गलवान में, तवांग में बहुत सारे ऐसे सैनिक बेस बना रहा है, बहुत सारे ऐसे सैनिक अड्डे बना रहे हैं, ताकि वहां पे सैनिकों को डिप्लॉय किया जा सके। और कहा जा रहा था कि 3-4 ऐसी टुकड़ी है उसको डिप्लॉय भी कर दिया गया है, खासकर तवांग रीजन में। तो इसके कारण जो है ये भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इशू है, कहीं ना कहीं वो उसका तनाव दिख रहा है। और इस प्रकार से हमने देखा कि जयशंकर साहब का बयान भी था कि भारत और चीन के बीच में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, अभी भी वो तनाव अपने चरम सीमा पर ही है, कोई ज्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए जो है अभी ये कहना कि भारत और चीन के बीच में सब कुछ ठीक है, ये गलत होगा। दूसरी बात आती है कि चीन का और भारत के बीच में जो आप देख सकते हैं कि ये है जो सीमा रेखा है, इस पे कुछ दिन पहले ही जो सी जिनपिंग उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो चीन की जो सेना है, यानी कि जो पीएलए है, ये क्या कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए स्थानीय युद्ध जीतने के लिए। अच्छा, दूसरी बात उसने आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि चीन के जो रक्षा मंत्री हैं ली सांगफू, उनको जो है 2 महीना पहले ही गायब कर दिया गया। अच्छा, ली सांगफू कौन है? ली सांगफू जो है वो चीन की सेना में एक कमांडर लेवल के, यानी कि बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनको वहां से हटा करके लाया गया था, चीन के विदेश में चीन के रक्षा मंत्री बनाया गया था, ताकि चीन की जो सेना है उसको अपग्रेड किया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि जो ली सांगफू हैं उन पर जो है बहुत सारे करप्शन के केसेस लग गए, क्योंकि उनके कार्यकाल में चीन ने बहुत सारे हथियार खरीदे थे। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे करप्शन के केस उन पे लग गए, उनको रात रात गायब कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ ही बहुत सारे और भी जो चीनी अधिकारी थे जो इस करप्शन में लिप्त थे, उनको भी या तो टंगवा दिया गया, यानी उनको मरवा दिया गया, या फिर उनको रातों रात गायब करवा दिया गया। तो चीन में तो हालत ये है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि इतने करप्शन के कारण जो है चीन की सेना की कहीं ना कहीं मनोबल भी गिरी है ना। भले सी जिनपिंग ये बात कह रहे हों कि चीन के आर्मी को तैयार रहना चाहिए किसी भी इंसिडेंट के लिए, लेकिन चीन के सेना में कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरी ही है। जो रिपोर्ट आई है अभी अमेरिका वाली, उसमें कहा गया है कि देखिए चीन में कुछ भी बढ़िया चल तो नहीं रहा। आपने देखा कि कुछ दिन पहले उनके विदेश मंत्री को हटा दिया गया, गायब कर दिया गया रातों रात। कुछ दिन पहले जो है ली सांगफू को गायब कर दिया गया। कुछ दिन पहले जो है बहुत सारे आर्मी जनरल्स को गायब कर दिया गया। इसके कारण क्या हो रहा है कि चीन में एक अजब किस्म का पैनिक का माहौल है, खासकर उनकी सेना में पैनिक का माहौल है। खैर, ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात आता है कि भारत ने जो है क्या किया है चीन को काउंटर करने के लिए। देखिए, अभी हमारे का जो एशियन गेम हो रहा था, तो एशियन गेम में चीन ने जो है भारत के जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे, खास करके 2 खिलाड़ी तवांग से थे, उनको उन्होंने वीजा देने से मना कर दिया। दूसरी बात क्या है कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का, यानी कि साउथ तिब्बत कह के पुकारता है। अच्छा, इसमें क्या किया कि उन्होंने पिछले साल में ही आपने देखा होगा कि जो है
जो अरुणाचल प्रदेश है उसके लगभग 11 से 12 जो शहर थे उसके नाम बदल दिए उन्होंने। अच्छा, पिछले ही 2-3 महीने पहले की बात है कि चीन ने एक नया मैप जारी किया इसको, जिसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिला लिया। तो वो चीन इस प्रकार से इंसिडेंट करता रहता है। अच्छा, भारत इसका जवाब देता है कि चलो ठीक है, तुम कितना भी मस्ती कर लो यार, तुम्हारे मान लीजिए कि आपको कलम और कॉपी दे दिया जाए तो भारत को आप मिला लीजिए पूरे दुनिया में, तो अलग बात है ना। मतलब भारत के नक्शा में पूरी दुनिया को मिला लीजिए, वो अलग चीज है। आपको मिलाने से थोड़े हो जाएगा कुछ। तो जो है बहुत लाइटली ही भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, उनका अपना काम है, उनको करने दीजिए, मेरे थोड़े भारत का जो है क्षेत्र वो अधिकृत कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या छोड़िए, तो वो तो आया गया चला गया। दूसरी बात है कि भारत ने क्या किया है कि कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि जो है मतलब भारत जो उनके यहाँ से एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदता था, खास लैपटॉप वगैरह आते थे, उनको बंद कर दिया। चीनी ऐप को बंद कर दिया, खास करके उन क्षेत्र में। खास करके अगरबत्ती हम लोग वहां से लाते थे, अभी दिवाली का समय है, बहुत सारे जो लाइट्स हम लोग लाते थे, गणेश जी की मूर्ति चीन से मंगवाते थे, उसको भी बंद करवा दिया। दीपक मंगवाते थे, उसको भी बंद कर दिया। तो भारत ने धीरे धीरे करके बहुत सारे सामान को चीन से कट कर दिया है। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार से चीन जो है आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर में चीन की एक पॉलिसी है, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, जो हमको बंदरगाह बनाकर घेरना चाहता है। उसमें हम लोगों ने भी उसको मात दी है। मात क्या कर सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने भी जो हमारा कभी श्रीलंका है वो चीन के फेवर में था, आज हमारे करीब आता जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए कि जो ये है, आप कह सकते हैं कि श्रीलंका है, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश है, आप देखिए कि म्यांमार है। तो बहुत सारे जो मतलब जो कंट्री हुआ करते जो चीन के पक्ष में थे, जिस प्रकार से चीनी इन्वेजन हुआ है पूरे दुनिया में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारत के जो निगवर हैं, भारत के जो पड़ोसी हैं, वो भारत के फेवर में आते जा रहे हैं। ये अलग बात है कि मालदीव में चीन समर्थित सरकार बनी है, और उसके बाद उन्होंने देखा कि मालदीव से जो भारतीय एक ट्रुप हुआ करता था, भारत के जो नेवी हुआ करते थे, लगभग 25 से 30 लोग वहां थे, उनको निकालने की भी बात कही है जो मालदीव की जो नई सरकार है वो। ये अलग चीज है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि भारत और चीन के बीच में अभी तक 20वीं दौर की बात हुई है, इससे कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, अभी भी जो है चीन जो भारत और चीन की जो बॉर्डर है, इस पे नए नए तरीके से वो इन्वेजन करता ही जा रहा है। चाहे वो तवांग का इलाका हो, चाहे वो अरुणाचल के पूरे होल बॉर्डर हो, चाहे वो आप कह सकते हैं उत्तराखंड का इलाका हो, चाहे वह जो इलाका आप कह सकते हैं कि हिमाचल का हो या फिर लद्दाख का इलाका हो, इस सारे बॉर्डर को वो डिस्प्यूटेड बना करके रखा हुआ है। और डिस्प्यूटेड बनाने के पीछे उनका एक अलग मंशा है, ठीक है, कि जो है बॉर्डर इशू बना रहेगा तो उधर व्यापार भी चलता रहेगा, ठीक। क्योंकि वो बहुत, देखिए, दुनिया में कुछ ही ऐसे लीडर हैं जिनका जियो पॉलिटिकल में बहुत अच्छा समझ है, उसमें शी जिनपिंग भी एक है। शी जिनपिंग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अभी जिस प्रकार से ये है, क्या कह सकते हैं आपको कि व्लादिमीर पुतिन है, वो अभी मॉस्को में बैठे बैठे, है ना, ईरान को, उधर सऊदी अरेबिया को, और इधर जो है लेबनान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखे हैं। और ये जो लोग हैं ना, बैठ करके जो इजराइल और हमास का जो खेल है, इसको खेल रहे हैं। आप इसको बहुत दूर से समझिएगा तो भारत का एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था आईमैक, है ना, इसको ड्रॉप करने में इन लोगों का हाथ है। क्योंकि आईमैक में न रूस है, न चीन है, न ईरान है। तो इसको जो है ड्रॉप करने में एक बड़ा गेम था ये। और इसको कल बाइडेन ने भी उठाया है। जो बाइडेन ने कहा है कि देखिए, जो आईमैक प्रोजेक्ट था ना, ये जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इंडिया को सीधे यूरोप से जोड़ रहा था। और इसको खत्म करने में जो है ना, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, इराक के जो ये हैं, तो इन सारे का इसमें गेम था। क्योंकि जैसे ही उधर देखिए कि आईमैक शुरू हुआ, इधर हमास का इन्वेजन हो गया इजराइल पे। क्योंकि इजराइल जो है कहीं ना कहीं सऊदी अरब के नजदीक जा रहा था। जो आप याद होगा कि अब्राहम एकॉर्ड और I2U2 का जो डेवलपमेंट है, और आईमैक में इजराइल भी है और सऊदी अरेबिया भी था। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है एक अच्छा मुद्दा, एक अच्छा समय देखा गया। और जो है आप देख सकते हैं कि उसका मामला आपको निकल के आता है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। और नेक्स्ट वीडियो हम अब कल देखेंगे इस पे कि क्या हो सकता है। तब तक के लिए आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए।
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद भाई साहब, गुड नाइट।